हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, हमारा जो ये देश चल रहा है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चल रहा है। हमारे देश में जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पता चलता है कि देश के लिए एक सिटीजन के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे देश के हर सिटीजन को, हमारे देश के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो हो। इवन हमारे बच्चों को भी आपने देखा होगा कि क्लास 6 या क्लास 7 में बच्चों की बुक्स में एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स डाले जाते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि हम जो है अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर करा सकें, क्योंकि जो हमारे आज के बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस दिन को हम रिपब्लिक डे कहते हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जब ये बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे और अब इसके अंदर 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इसमें अब तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिसमें कि 86 अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 86 अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था। राइट टू एजुकेशन से मतलब है कि 6 साल से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन उनका राइट है। अब आप ये सोचेंगे आर्टिकल्स तो ठीक है, लेकिन पार्ट्स और शेड्यूल्स क्या हैं? आर्टिकल्स को कैटेगराइज करके पार्ट्स में रख दिया जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है, तो उन आर्टिकल्स को 12 से 35 आर्टिकल्स को पार्ट 3 में रखा गया है। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पार्ट 4 में रखा गया है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स को कैटेगराइज किया जाता है और पार्ट्स में रखा। जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स में नहीं है उनको शेड्यूल्स में रखा जाता है। जैसे कि शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, जिसका आइडिया एम.एन. रॉय ने 1934 में ही दे दिया था, लेकिन इसको बनते बनते 1946 तक का टाइम लग गया। जब 1946 में इसका गठन हुआ तब इसके मेंबर्स 389 थे, लेकिन उसके बाद 14 अगस्त 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो इसके कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए और इसमें 299 मेंबर्स ही रह गए। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके वाइस प्रेसिडेंट 2 थे। पहले एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.जे. कृष्णमाचारी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे एम.एच. रॉय, जिन्होंने और कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाकर देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई और 29 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें 7 मेंबर्स थे और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया और 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। उसी दिन से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेसिक सी नॉलेज। हमारी आने वाली वीडियोस में और भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।